हमारे प्रधानमंत्री का सत्कार करें, माल्यार्पण करें और यथा उचित उनका सम्मान करें। मोटिवेशनल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सर आपका हमारे इस प्रांगण में। आपकी आभा से आज की शाम और रंगीन होने जा रही है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे बीच पधारे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। थोड़ा आगे आ जाओ। तालियां बजती रहनी चाहिए। आगे आ जाओ मैम, आगे आ जाओ। कोई आसान बात नहीं होती इतने लोगों को इकट्ठा करना, वो मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं। और इज्जत और तारीफ जो है वो मांगी नहीं जाती, उसे ईमानदारी से कमाया जाता है। इसलिए कई सदस्यों ने आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज कामकाजी महिलाओं को इकट्ठा करना, उनमें भी साहित्यकार सदस्यों को बुलाना आना यहाँ पर बहुत अच्छा है। मेरा मन तो कर रहा था मैं सबको सुनूंगा, पता नहीं कभी सम्मेलन भी अजीब हो गए। हम लाल किले जाया करते थे सुनने के लिए, और तब सारी रात कभी सम्मेलन चलते थे, और ये होता था ये पहला दौर है, ये दूसरा दौर है, और अब ये तीसरा दौर है। और हर दौर के अंदर जो है वो कभी पहले दौर में बोलता था, फिर दूसरे दौर में पढ़ता था, तो लोग इंतजार करते थे। अभी मैंने देखा है 3 मिनट के बाद ये लगता है कि अब दूसरी कविता आ जाए, और फिर उसके बाद बोले तो किसी के पास समय नहीं, पता नहीं समय कहाँ चला गया। विभाजित में बहुत अच्छा समय मैंने देखा, और संचालन करते करते हर 2 मिनट में उन्हें तालियां मांगनी पड़ी। मैंने कभी सम्मेलनों से बहुत कुछ सीखा। हम पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं। मैं 3 बार लोकसभा से सांसद रहा हूँ, 1 बार राज्यसभा से रहा हूँ, 2 बार हमारी सरकार आई है। मैं अटल जी के साथ भी मंत्री था, मोदी जी के साथ भी। आजकल मैं गांधी दर्शन जो है और गांधी स्मृति जो है, गांधी स्मृति 30 जनवरी मानती है, और गांधी दर्शन है राजघाट के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन, और मैं इसका वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव हेड में। तो मैं ममता जी से कहूँगा अगली बार आप हमारे यहाँ रखने का, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे और किराया भी देंगे। एक मिनट सिंह साहब आगे देखो। देखिए, कार्यक्रम करने आसान नहीं होते। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट की संचालिका ममता जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें अलग अलग स्थानों से जो साहित्य और जो कविता के क्षेत्र की कवित्रियाँ ज़्यादातर हैं वो यहाँ पर आई हैं। मैंने उनका पाठन सुना है, एक से एक सुंदर है। इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए। और ये जो वीर गाथा जिसका इन्होंने संकलन किया है अमृत महोत्सव पर, इसको भी हमने आज वो किया है। तो रविंद्रनाथ सिंह और ममता सिंह जी ने इसको आज विमोचन करने का हमें अवसर दिया, उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। सर, मैं भी कवि हूँ, और इस हमारे कवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नई पीढ़ी के पास कविताएं जानी चाहिए, पर नई पीढ़ी के पास
उसी भाषा में कविता जानी चाहिए जिस भाषा में उनको समझ आए। कई बार हम अपने उद्गारों से लिखते हैं, समझने वाला उसको समझ रहा है नहीं समझ रहा, इसको हम इग्नोर कर देते हैं जाके। तो इसलिए ये आवश्यक है कि नई पीढ़ी के हिसाब से सामाजिक सांस्कृतिक जो संदेश जो हमारे देश की विरासत है उसको देने के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी आप देख रहे हैं 75वें अमृत महोत्सव पे लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर 14,000 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं, उसी हिसाब से कवियों को भी समाज के अंदर नई नई चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कवि अपनी 4 पंक्तियों से जिस बात को दर्शक के मन में पहुँचा देता है वो कई बार लंबे लंबे भाषणों से भी नहीं होती। कोई गिला रखना सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना सामने अपने आईना रखना। और एक शेर पेश करती हूँ कि सुनाए हाल किसको कौन है मेरा जमाने में, सुनाए हाल किसको कौन है मेरा जमाने में, गुजरता जा रहा जीवन यूं ही अब तो वीराने में। सुनाए हाल किसको कौन है मेरा जमाने में, गुजरता जा रहा जीवन यूं ही अब तो वीराने में। और अगला शेर देखिए कि नहीं है आरज़ू जीने, नहीं है आरज़ू जीने की फिर भी जी रही हूँ, नहीं है आरज़ू जीने की फिर भी जी रही हूँ मैं, भुलाकर उसको देखा है मैंने, भुलाकर देखा उसको देखा है मैंने। नहीं है आरज़ू जीने की फिर भी जी रही हूँ मैं, भुलाकर उसको देखा है मैंने तो हर बहाने से। नहीं है आरज़ू जीने की फिर भी जी रही हूँ मैं, भुलाकर उसको देखा है मैंने हर बहाने से। और चंद अशार और रखती हूँ कि जिंदगी डगमगाती रही उम्र भर, जिंदगी डगमगाती रही उम्र भर और मुझको नचाती रही उम्र भर, जिंदगी डगमगाती रही उम्र भर और मुझको नचाती रही उम्र भर दर्द ही दर्द उसने दिया, उम्र भर दर्द ही दर्द उसने दिया, पीस रह उठाती रही। मधुर स्पंदन, माँ शारदे को मेरा वंदन, माँ शारदे को मेरा वंदन। मैं गुजरात से डॉक्टर गुलाबचंद पटेल महात्मा गांधी साहित्य मंच का अध्यक्ष हूँ, सामाजिक कार्यकर हूँ और हिंदी गुजराती साहित्यकार हूँ। इस गांधी शांति जो हॉल है इसमें उपस्थित रहने का जो मोटिवेशनल ट्रस्ट ने हमें अवसर प्रदान किया है, इन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और मेरी रचना कृष्ण कन्हैया आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए। धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया रे, कृष्ण कन्हैया रे, ऐसी बंसी बजा दे रे, कृष्ण कन्हैया रे, गोकुल की तरह तू भारत को सजा दे रे, गोकुल की तरह तू भारत को सजा दे रे, महामारी न फैले रे, ऐसा पवन चला दे रे, महामारी न फैले रे, ऐसी पवन चला दे रे, कृष्ण कन्हैया रे, कृष्ण कन्हैया रे, ऐसी बंसी बजा दे रे, ऐसी बंसी बजा दे रे, ऐसा बाग बना दे रे, ऐसा बाग बना दे रे, रंग बिरंगी फूल खिला दे रे, फूल खिला दे रे, कृष्ण कन्हैया रे, कृष्ण कन्हैया रे, भारत में तू आस जगा दे रे, ऐसी बंसी बजा दे रे, पशु पंखी का तू स्थान बना दे रे, कृष्ण कन्हैया रे, भारत को विश्व गुरु बना दे रे, कृष्ण कन्हैया रे, ऐसी बंसी बजा दे रे, कृष्ण कन्हैया रे, ऐसा बाग खिला दे रे, ऐसा बाग खिला दे रे, उसमें गुलाब खिला दे रे, ऐसा बंसी बजा दे रे, कृष्ण कन्हैया रे, ऐसी बंसी बजा दे रे। धन्यवाद।
कठिन पथ है ये, बड़े आपने शब्दावली इसमें मुख्य तौर पर कठिन यूज की है, और जो उदाहरण दिए हैं पुराने ग्रंथों से वो कठिन है। तो मैंने कहा उनको, मैंने उसके जवाब में एक कविता लिख के दी। कविता की पहली लाइन है, विषमताओं मैं तुम्हारा नमन करता हूँ। जितनी भी दुनिया में कठिनाइयां हैं, विषमताएं हैं, आइए उनका सामना करें, संघर्ष करें, उनको हम नमन करेंगे, उनका वंदना करेंगे विषमताओं की, वो अपने आप रास्ता छोड़ के भागेंगे। जैसे समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, पुरानी कथा में आता है, तो उन्होंने विनम्रता से कहा तो रास्ता छोड़ दिया राम की सेना के लिए, राम के लिए। तो विनम्रता में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे नाम इसका नम्रता हो या प्रीति हो, तो मैं उस व्यक्ति को बिना पहचाने वंदना करना चाहूंगा, तो सबसे उत्तम नाम है ये, प्रीति और वंदना। और प्रतिभा या प्रीति या नम्रता, तो ये आदमी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और अलग कौन करता है? अलगाव, दुराग्रह है, जिसको हम भाषा में वैमनस्य कहते हैं। जैसे आजकल जगह जगह हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब बातें हो रही हैं। इस संदर्भ में क्योंकि आपने मुझे मुख्य वक्ता लिखा है, इसलिए मैं 2 मिनट नहीं बोलना चाहूंगा। आप देखिए, अभी मेरे पास एक अमेज़न से किताब आई 6 महीने पहले, उस पुस्तक का नाम है 19 जनवरी के बाद। उस पुस्तक का नाम, उसके अंदर 10 कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुखद अनुभव है, और आदरणीय ममता जी और रविंद्र जी को दिल से बधाई देती हूँ। अपनी संस्था का कार्यक्रम आपने सुंदर समारोह के रूप में बदल दिया है। बहुत ही आत्मीय भावना से आप सबका सम्मान कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको मीडिया गौरव सम्मान दिया जाएगा। प्रदीप आर्य जी हमारे बीच में हैं। मैं और मैं रविनाथ जी, अशोक जी, आप सभी से निवेदन करते हैं आप उनका सम्मान करें। ये करें दीदी, सामने आ जाइए। शाम मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है, बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वीणा श्रीवास्तव जी, सरस्वती सम्मान से आपको सम्मानित किया जाता है। वीणा श्रीवास्तव। आदरणीय कमलेश कुमार वर्मा जी, उन्हीं में से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीणा जी का।
कोई संस्था अरे पीछे हो जाओ थोड़ा। मैम सामने देखिए, मैम सामने देखिए। जनार्दन जी का स्वागत हो रहा है और फोटो के लिए दे दो कोई भी। फोटो के लिए दे वाइट लगा सोशल एवं एडुकेशनल ट्रस्ट का वार्षिक समारोह का पुस्तक विमोचन में आप सबका हार्दिक स्वागत। यथा योग्य व्यक्तित्व के अनुसार सम्मान, सरस्वती सम्मान। बहुत बहुत बधाई। जब वो स्माइल करते हुए सामने देखे वो फोटो नहीं उतरा ना, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो चैनल पे डालूंगा ना। तालियों में वो जोश और गड़गड़ाहट नहीं है जो होनी चाहिए। सभी शालिकाओं को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हर व्यक्ति विशेष है, हमको यह एहसास दिलाना है कि हम जो बातें हुई है आपने ये बहुत पवित्र काम किया है। आप बहुत ही सराहनीय, हम सभी के लिए प्रेरणा मिलते हैं। बहुत बहुत बता रहा है कि दूरी मायने नहीं रखती, आदत के भाव मायने रखता है और जिस आदत के भाव से आदमी हमारा एक योग का हिस्सा भी है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी हम तालियां बजाएं। आपको भी सरस्वती सम्मान से वाकई में यहाँ पर समर्पित है मेरी दो पंक्तियाँ। दो पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहती हूँ। गलती हुई मुझसे, बोल दिया मैंने।
सामने देखें ताकि सभी लोग अपनी संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष का स्वागत करना चाहते हैं। वैसे कुछ लोग जो इसमें बैठ भी सकते हैं यहाँ। बस हो गया हो गया जी, हो गया। ऊपर चले जाओ ना। ऐसा लग रहा है क्रिकेट की टीम है। अब नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं गांधी पीस फाउंडेशन में और हमारे साथ में ममता सिंह जी मौजूद है जो कि सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट की अध्यक्षा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आके उन्हें कैसा लगा। मैम, ये कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी थी और ये कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या था? हमारा मोटिव था जो हमारी संस्था से जुड़े या हमारे नहीं जुड़े, जो भी हमारे इस संस्था में आए हैं, जुड़े हैं, उनको सम्मान देना। और साथ में जो हम लोग एक हमारे ये वार्षिक महोत्सव है, वार्षिक महोत्सव में मैं चाहती हूँ सभी हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, पदाधिकारी हैं, साहित्यगण हैं, उनको सम्मान दूं। जो उनको एक वर्ष उन्होंने जो लिखा है, पढ़ा है, सुना है, बहुत सारी हमारी पुस्तकें विमोचन हुआ है, उन सब के लिए मैं बधाई देती हूं सभी को। और सभी के लिए मैं सम्मान समारोह ये की हूं और मुझे बहुत खुशी हो रहा है इन लोगों को देखकर। एक नया संचार मुझे मिला है, जैसे लगता है जैसे एक नई अनुभूति, क्योंकि हमारे कई राज्यों से यहाँ पे आए हैं, कोई भुवनेश्वर से, कोई मध्य प्रदेश से, पटना से, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचे हैं, गुजरात से आए हैं, बंगाल से आई हैं पूनम देवी जी। तो इस तरह से हमारे हर क्षेत्र से आए हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। जैसे आप एक महिला हैं तो महिला होने के नाते मैम, महिला उत्थान के लिए आपकी जो एक ट्रस्ट है वो क्या कार्य कर रही है? महिला उत्थान के लिए नहीं, मैं सभी उत्थान में आई हूँ। हमारी महिला को ज़रूरत नहीं है जो कि कोई उत्थान देना चाहिए। मैं तो समझती हूँ हम महिलाएं इतने सक्षम हूँ जो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वो घर परिवार के लिए हो या बाहर के लिए है। सक्षम बनने पर है, जितना हमारा बनाया गया था मैं हूँ और मेरे जो आगे की पीढ़ी है वो हमारी जितनी सक्षम है वो है, आकाश में उड़ रही है। तो मैं महिला सक्षम ऑलरेडी है। हमें सक्षम समाज को बनाना है। मैं समाज को सक्षम बना रही हूँ, चाहे वो हर क्षेत्र के वर्ग के लोग हों, चाहे वो बच्चों की बात हो, समाज के ओल्ड एज होम की बात हो या साहित्य की बात हो। हमारा इस तरह के हमारे महिलाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं है जो महिलाओं को खास किया जाए। महिलाएं खुद खास हैं, मैं ये मानती हूँ, और उनकी ज़रूरत नहीं है जो उनको खास बनाया जाए। हम लोग खास बना रहे हैं सभी मिलकर। हम महिला पुरुष सभी मिलकर हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ महिला भी नहीं कर सकती जब तक पुरुष हमारे साथ में नहीं है। हमारे पदाधिकारी हैं आर.डी. शर्मा जी, जयवीर सिंह जी, ये लोग हैं, सभी लोग हमारे कार्य किए हैं, तभी मैं यहाँ कर रही हूँ। तो मिल के ही हम लोग सब एक संपूर्ण संगठन का हम लोग एक कर रहे हैं। हमारी संस्था सोशल एंड मोटिवेशनल है, मोटिवेट करते रहना हमारा लक्ष्य है और हमारा शायद प्रवृत्ति भी है मोटिवेट करने की। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों में आप रहती हैं, तो मतलब इनकी जो एनजीओ ट्रस्ट है, सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ममता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अभी मुझे 4-5 महीने से मैं जुड़ी हूँ संस्था से और संस्थाओं में भी गई हूँ, काफ़ी सारे 4 साल से मैं जुड़ी हूँ इसमें। लेकिन यहाँ पे मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ, कभी ये नहीं फील हुआ कि बहुत ऊंचे वालों को अच्छे से नज़र से दिख रहे हैं या ज़्यादा सम्मान हो रहा है और जो नीचे वाले जो काव्य पाठ वाले हैं या छोटे कवि हैं उनको अलग नज़र से देखा जा रहा है। यहाँ पे सबको इक्वल बराबर सम्मान मिलता है, साल में एक बार सम्मान करती हैं और इनका अपना सबको इतना मोटिवेट करती हैं कि लगता ही नहीं है कि हम किसी संस्था से जुड़े हैं, या लगता है एक परिवार है, घर का है। हम लोग अपनी भाषा, अपने खुल के विचार रख सकते हैं। और फिर सबसे अच्छाई मुझे ममता जी की ये लगती है कि वो बस एक नाम हाथ के लिए खड़ी जरूर है लेकिन सब लोगों को लेके चलती हैं। ये आप इनका ये नहीं है कि नहीं मेरे नाम से संस्था है, मेरी है तो मैं ही इसको आगे बढ़ा के ले जाऊँ, नहीं, तो सबको बराबर कार्य देती है। आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। लेकिन ये चीज़ और संस्थाओं में नहीं है। वहाँ पे और लोग ये सोचते हैं हमारी संस्था है, हम ही चलाएंगे, बाकी जो लोग आने वाले हैं केवल ताली बजा के चले जाएंगे। यहाँ ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा और मैं इनको फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इनकी संस्था यहाँ तक आई और 4 साल में और तरक्की करे। और पुणे आज के प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और सभी को बधाइयाँ देती हूँ, जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी और भी कविगण हैं और कवित्रियों को सबको मैं बधाइयाँ। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी संस्था को
चलाने की कोशिश की है और मैं बहुत कम समय में मैं इनको इतना समझ पाई हूँ कि जैसे इनका नाम है ममता सिंह, तो ममता इनके अंदर है। और ये जो जैसे कि पुष्पलता जी ने कहा कि समावेश है, सभी लोगों को एक करके आगे बढ़ाना और सबको समान दर्जा देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और वो बात ममता जी के अंदर है। और यही कारण है कि हम सब इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं और एज ए एंकर मुझे इन्होंने आमंत्रित किया है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे प्रोग्राम में मैं आई हूँ। और ममता जी बहुत ही सहज सरल हृदय की प्राणी है जहाँ तक मुझे लगता है। और इनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि सबको लेकर, जैसे कहते हैं ना कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इनका भी ध्येय यही है कि सबको साथ लेकर, ना पुरुष ना स्त्री ना बच्चे, सबको साथ लेकर चलना है। ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही कि बस सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाना है। पुरुष हमारी शक्ति है, पुरुष हमारी शक्ति है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाएं सशक्त हों, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गुलाब चंद पटेल महात्मा गांधी साहित्य मंच का अध्यक्ष हूँ, गुजरात से आया हूँ। मैं ममता सिंह को फेसबुक पर मिला था, इनका कार्य देखा था, इनकी संस्था से करीब 1 साल से मैं जुड़ा हूं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनका साहित्य का भी कार्य है, सामाजिक कार्य है और आज इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। जो लोग साहित्य में अच्छा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इन्हें सम्मानित करके, इन्हें मोमेंटो दे के जो सम्मान दिया है, जो इनमें काम करने का उत्साह बढ़ाया है, इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज के दिवस पर इनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। सबसे पहले मैं सोशल मोटिवेशन ट्रस्ट के सभी परिवार के सदस्यों को नमन करता हूं। हमारा ट्रस्ट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये कहीं भी गले मोहल्ले में जो भी गरीब परिवार हैं उनके मेडिकल एड के लिए भी, उनका खाना वाना देने के लिए भी जाता है। रचना तो हम रच ही रहे हैं, सांस्कृतिक कई कार्यक्रम होते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक जो पुरानी संस्कृति है उसको भी उजागर करने के लिए हम दिन प्रतिदिन उसमें नए सुधार के हिसाब से रचनाएं कर रहे हैं और नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको सिखा भी रहे हैं, वो भी हमें सिखा रहे हैं। आज से ऐसे नहीं है कोई पुराने बंदा हो सीख रहा हो, बल्कि जो नए बच्चे भी हैं वो भी अच्छे समझदार हैं। तो ये हमारा जो है हमेशा ये चाहें कि हमारा ये सोशल इंटरवेंशन ट्रस्ट जो ये आगे तरक्की करे और ऊंचाई तक पहुँचे। बस ये कहना। हम प्रदीप मिश्र अजनबी मेरठ से, हम साहित्यकार हैं। अपने साहित्य के बारे में हम क्या करते हैं ये तो चर्चा बार बार करते ही रहेंगे। आज विशेष अवसर है इस आयोजन का और इस आयोजन के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि सिंह दंपत्ति ममता जी और रविंद्र जी, इन्होंने जो भी ये हम इससे साल भर से लगभग जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम में इनका समन्वय वाला व्यवहार बहुत प्रभावी है। साहित्य में समन्वय के साथ ना इन्होंने ये देखना कि कौन कहाँ का है, कैसा है, साहित्यकार है तो उसे जोड़ लेना और उसी आधार पे इतनी दूर से चल के आके बजाय लोगों को परेशान करने के दिल्ली में कार्यक्रम करना या अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम करना, ये इन दोनों की सहृदयता का और इन दोनों की साहित्य के प्रति समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हम इन्हें साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मंच, ये पटल इसी तरह बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे। धन्यवाद। जैसा कि नाम से परिलक्षित है कि सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये संस्था समग्र विकास की ओर है। साहित्य, संस्कृति, कला, सामाजिक उत्थान, इन सभी कामों में हम लगे हुए हैं और कम समय में लगभग 4 सालों में हम एक मुकाम पर हैं जहाँ से हम दिख रहे हैं। आज हमारे संस्था से जुड़े हुए कम से कम 2000 लोग हैं और सक्रिय साहित्यिक जो सृजन कर रहे हैं कम से कम 100 लोग हैं और 50 से अधिक पुस्तकें इतने कम समय में इस कोरोना काल के बाद के समय में हमने प्रकाशित किया है। और ये सारे हमारे परिवार, मतलब ये जो संस्था है इसके लोग ही इन सभी किताबों का सृजन किए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इस अपनी उपलब्धि से काफ़ी संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। मैं तो बड़ा ईमानी, तूफ़ानी और स्वाभिमानी किस्म का शायर, गीतकार हूँ, एक्टर हूँ और बहुत अच्छा लगा कि एक मोटिवेटर भी हूँ मैं।
तो मोटिवेशनल ट्रस्ट देखा मैंने, ममता सिंह जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो मैंने कहा भी चलते हैं आज। देखा तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, बड़े तरीके से कलाकारों को, साहित्यकारों को किस तरीके से मतलब आगे प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जिनसे, तो अच्छी बात है ये दिखना चाहिए। मतलब तो ना मेरा एक शेर है कि ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल को जहाँ में खुलकर महकना चाहिए, खुलकर महकना चाहिए। और देखिए कि ईमान और ईमान वाले, ईमान से हैं साथ मेरे, ईमान ही बुलंद शय वो है जो आज हाथ मेरे है, जो आज हाथ मेरे। तो ममता जी के लिए, मैं इनके लिए, भाई साहब के लिए, सबके लिए एक अच्छी मजबूती के साथ कहूँगा कि आगे बढ़ाए। मैं आर डी शर्मा पिछले 1 वर्ष से सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ मैंने एक ही चीज़ देखी, एक संयुक्त परिवार और संयुक्त उत्थान। जैसे एक परिवार में बड़े बुजुर्गों या संरक्षक के नाते ममता जी और रविंदर जी अपना पूरा दायित्व निभाते हैं। जैसे घर के अंदर माँ को मालूम होता है कि परिवार में मेरे कमाऊ पुत ने कितना खाया और नकारा पुत ने कितना खाया, वो सबका हिसाब रखते हैं, वैसे ही सबका ध्यान ममता जी और रविंदर जी रखते हैं। इसके लिए हम सभी इनके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ममता जी से आग्रह करूंगी कि कृपया हमारे मुख्यमंत्री का सत्कार करें, माल्यार्पण करें और यथा उचित उनका सम्मान करें।